बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एम इंग्लिश पार्ट 1 का जो क्लासिकल पोइट्री का पेपर है उसका एक इम्पोर्टेंट पोइट जेफरी चौसर उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चौसर का जो ह्यूमर और आयरनी और जो स्टायर है उसके ऊपर जो है मैं रोशनी डालूँगा। ये पूरे का पूरा 5 सफ़ात पर मबनी एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। और स्टूडेंट्स, बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका जो लिंक है वहाँ से PDF फाइल की सूरत में भी आप वहाँ से ये नोट्स जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स के हम इसका आगाज़ करते हैं हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है उसका। कबल इसके कि मैं चौसर के ह्यूमर, आयरनी और स्टायर पे रोशनी डालूँ, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए और इसको फुल जूम पे देखिएगा, क्योंकि इस सूरत में इस वीडियो की विजिबिलिटी आपके लिए बेहतर होगी। सो आइए स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं चौसर का ह्यूमर और स्टायर और आयरनी। अब यहाँ पे ये सवाल बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है, 20 बार आप पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन इम्तिहान के अंदर पुट किया गया है और मुख्तलिफ़ वर्ड्स चेंज करके या मुख्तलिफ़ अल्फाज का अलबादा उड़ा कर एग्ज़ामिनर जो है ये क्वेश्चन इम्तिहान में स्टूडेंट से पूछता है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ज़ाहिर बात है कि सिर्फ़ एक ही है कि आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चौसर का ह्यूमर कैसे है और चौसर ने कैसे माइल्ड सी स्टाइल इसके अंदर की है और किस तरह से चौसर जो आयरनी का यूज़ करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल चौसर एज ए ह्यूमरिस्ट वाला भी है कि चौसर का ह्यूमर कैसा है। ये पहले 3 सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। वैसे तो 20 क्वेश्चन जो हैं ये मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ मैंने आपको बताया कि चेंज होकर ये आए हैं, लेकिन मैंने इन 3 क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और इसी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो मटीरियल है वो हमें किस नौइयत का इसमें ऐड करना होगा। चौसर इज़ अ स्टायरिस्ट। पहला सवाल है कि चौसर एक स्टायरिस्ट है। स्टायरिस्ट स्टूडेंट्स आप याद रखें, तंज़ निगार को कहते हैं, तंज़ करने वाले को कहते हैं। चौसर एक तंज़ निगार है, यानी इसमें कोई शुबा नहीं है कि चौसर एक तंज़ निगार नहीं है, बल्कि चौसर एक तंज़ निगार है विदाउट स्टिंग, लेकिन उसका डंग नहीं है। बड़ा एक अच्छा उसने क्वेश्चन बनाया है इस लिहाज से कि स्टिंग डंग को कहते हैं कि स्टिंग हम जानते हैं कि ऐसे अशरात होते हैं जब वो अपना डंग मारते हैं तो उससे दर्द होती है, चुभन होती है, तकलीफ़ होती है। लेकिन चौसर एक ऐसा तंज़ निगार है कि जो जब डंग मारता है तो उसकी तकलीफ़ नहीं होती, या यूँ कह लें कि वो एक बग़ैर डंग मारने वाला एक स्टायरिस्ट है, यानी तल्ख़ नहीं होता, कड़वाहट पैदा नहीं करता अपनी जब वो तंज़ निगारी करता है। इससे मुराद ये है। What then makes his criticism interesting? तो फिर कौन सी चीज़ है जो कि उसकी इस तनकीद को, इस तंज़ को दिलचस्प बना देती है? तो ज़ाहिर बात है कि चौसर के ह्यूमर माइल्ड है, चौसर के ह्यूमर जो है वो स्टायर वाला भी है लेकिन माइल्ड है, और चौसर जो आयरॉनिकली बेइज्जती करता है या तंज़ करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मिलकर, यानी ह्यूमर और स्टायर और आयरनी, ख़ास तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उसका ह्यूमर और उसका जो स्टायर और जो आयरनी है वो उसकी तंज़ को दिलचस्प बना देती है। दूसरा सवाल आप देखें जो या के तौर पे मैंने लिखा है और के बाद, चौसर इज़ एन अम्यूज्ड स्पेक्टेटर। चौसर एक खुश करने वाला या खुश होने वाला एक तमाशाई है ऑफ द ऑडिटीज़ ऑफ कॉमेडी ऑफ लाइफ, यानी इंसान की ज़िंदगी के जो मज़ाक वाले पहलू हैं, और वो मज़ाक वाले पहलू किस वजह से हैं कि जब इंसान अजीब व गरीब हरकतें करते हैं तो इंसान अजीब तरह से बिहेव करते हैं। तो यानी अजायबात ज़िंदगी, यानी वो जो इंसान की ज़िंदगी में अजीब व गरीब हरकतें होती हैं, चौसर उनको अम्यूज़्ड अंदाज से, यानी दिलचस्प अंदाज से उसको सिर्फ देखता है। यानी तमाशाई का मतलब यहाँ पे स्पेक्टेटर का मतलब तमाशाई, ये तमाशा देखने वाला है। यानी चौसर एग्रेसिव नहीं होता, चौसर गाली गलूज पे नहीं उतर आता, चौसर बिल्कुल खामोशी के साथ हंसता भी है और हंसाता भी है। एक और सवाल इसी तनाज़र में है कि एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द रिमार्क्स, यानी इन जुमलों की वजाहत कीजिए, इस तबसरे की वजाहत कीजिए, दैट चौसर्स होल पॉइंट ऑफ व्यू, कि चौसर का जो कुल्ली तौर पर जो मुकम्मल नुक्ता नज़र था, इज़ दैट ऑफ ह्यूमरिस्ट, वो एक ह्यूमरिस्ट वाला था, एक मज़ाक निगार वाला था।
एक टोटली एक स्टायरिस्ट वाला नहीं था। सो ये क्वेश्चन हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात मैं ज़रा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कोई 20 से 22 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन इसमें मैं चौसर की ह्यूमर, आयरनी और स्टायर का हर पहलू जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप इसको ज़रूर सुनिए, इससे आपके काफ़ी थॉट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। व्हेन वी क्रिटिकली एनालाइज द प्रोलॉग, जब हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तजिया करते हैं दी प्रोलॉग का, दी प्रोलॉग यानी हमारी जो ज़ेर बहस हमारे निसाब में शामिल जो बुक है, उसको हम क्रिटिकली जब एनालाइज करते हैं, वी कम टू नो दैट ह्यूमर इज़ मोस्ट डोमिनेटिंग फीचर, कि ह्यूमर जो है सबसे ज़्यादा गलबे वाला गालब तरीन फ़ीचर है, खसूसियत है चौसर आर्ट, चौसर के आर्ट की। यानी अगर हम चौसर के आर्ट को देखना चाहते हैं, देखते हैं, तो ह्यूमर उसमें सबसे ज़्यादा छाई हुई एक करैक्टरिस्टिक है, एक फ़ीचर है, एक खसूसियत है, एक क्वालिटी है, एक पहलू है। ह्यूमर इज़ द मोस्ट परवेसिव एलिमेंट, और ह्यूमर ही सबसे ज़्यादा छाया हुआ एक अंसर है, विच स्ट्राइक्स द रीडर, जो कि पढ़ने वाले को दिल को लगता है वाइल रीडिंग द प्रोलॉग, और जब वो उसकी किताब द प्रोलॉग को पढ़ता है। इवन व्हेन, ताकि जब चौसर सैटराइजेस, जब चौसर तंज भी कर रहा होता है, एज ही ऑफन डज, जैसा वो अक्सर करता भी है, एंड यूजेस आयरनी, और आयरनी इस्तेमाल करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ द फन, तो बड़ा मकसद फ़न ही है, तफरीह ही है, एंड एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट है। ही डज नॉट यूज टेरिकल डिवाइसेस, वो तंजिया हथियार इस्तेमाल नहीं करता, फॉर द करेक्शन एंड रिफॉर्मिंग हिज कैरेक्टर्स, यानी वो अपने किरदारों की इसलाह नहीं चाहता, या अपने किरदारों की वो जो इस्लाही पहलू है उसको मद्देनज़र रख के वो तंजिया हथियार इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो तंज करता है आयरनी का इस्तेमाल करके, ह्यूमर का इस्तेमाल करके, सिर्फ हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुश होने के लिए। लाइक ए ट्रू ह्यूमरिस्ट, एक सच्चे ह्यूमरिस्ट की तरह, ह्यूमरिस्ट कहते हैं मज़ाह निगार को। चौसर लाफ्स एट, चौसर हंसता है हिज कैरेक्टर्स माइल्डली, हल्के अंदाज से, एंड मेक्स दम लाफ, और उनको हंसाता भी है। मोर ओवर स्टायर एंड आयरनी आर पार्ट एंड पार्सल, ये पार्ट एंड पार्सल का ना स्टूडेंट्स लाजमी हिस्सा होता है। इसके अलावा ये लाजमी हिस्सा है ऑफ चौसर ह्यूमर, चौसर की ह्यूमर का। इन अदर वर्ड्स चौसर ह्यूमर इज़ लिंक्ड, दूसरे अल्फाज में चौसर का ह्यूमर जो लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, मरबूत है विद आयरनी एंड स्टायर, आयरनी और स्टायर के साथ। बट चौसर मेजर इंटेंशन, लेकिन चौसर का बड़ा इरादा और मोटिव या मकसद इज़ नॉट द करेक्शन थ्रू स्टायर, वो तंज के जरिए इसलाह नहीं है, रादर ही इंटेंस टू ऐड प्रेगनेंसी टू हिज ह्यूमर, बल्कि वो जो ह्यूमर पैदा कर रहा होता है उसकी नोक में उसने इजाफा करना होता है, यानी अपने ह्यूमर को नोकदार बनाने के लिए इजाफा करता है। प्रेगनेंसी का माना नोकदार होता है, तो मजाक करते हुए वो मजाक को भी थोड़ी सी नोक देने के लिए जो है वो ये चौसर जो है इन चीज़ों को ऐड करता है, आयरनी को और स्टायर को। अदरवाइज़ उसका मेन मकसद किसी की तंज करना या किसी को चढ़ाना नहीं है, या किसी को गाली गलूच वाली ज़बान इस्तेमाल करके तलख तरीके से समझाना नहीं है। चौसर यूज़ आयरनी, चौसर आयरनी इस्तेमाल करता है टू बिल्ड अप हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट, ताकि एक तंजिया मंजर कशी करे, तस्वीर कशी करे, विच मेक्स असलाफ, जो हमें हंसाती है, इन डिलाइट। चौसर डज नॉट बिकम बिटर, चौसर कड़वा नहीं होता, और सीरियस और संजीदा नहीं होता, वाइल पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर्स, अपने किरदारों की मंजर कशी करते हुए, तस्वीर कशी करते हुए। इट डज नॉट यूज इन्वेक्टिव लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन कर दिया जोनाथन स्विफ्ट के साथ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि इस तरह जब आप हवाला देते हैं तो आपका जो जवाब है वो और भी ज़्यादा स्कॉलरली बन जाता है, आलमाना बन जाता है, क्योंकि आप कंपैरिजन स्केच कर रहे होते हैं। तो जोनाथन स्विफ्ट की आपने बुक पढ़ी है द गुलिवर्स ट्रैवल्स, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। उसमें हम देखते हैं कि जोनाथन स्विफ्ट जो है वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाता है, और वो गाली गलूच वाली ज़बान इस्तेमाल करता है, तल्ख ज़बान इस्तेमाल करता है, लेकिन चौसर जोनाथन स्विफ्ट की तरह बिल्कुल भी तल्ख तंज नहीं करता। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, ये मैथ्यू आर्नल्ड को आप हाईलाइट करके लिखिएगा पेपर में, हमने मैथ्यू आर्नल्ड की एक यहाँ पे कोटेशन डाली है, उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है चौसर की पोइट्री पर, तो उसमें उन्होंने एक किताब लिखी थी मैथ्यू आर्नल्ड ने, बल्कि एक ऐसे लिखा था, ऐसे का नाम था द स्टडी ऑफ पोइट्री। उसके अंदर उन्होंने ये जुमला चौसर के हवाले से बोला था कि चौसर क्रिटिसिज्म, कि चौसर की जो तनकीद है, ये बोल्ड लखाई में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि चौसर की जो ज़िंदगी की तंज है, हैज़ लार्जनेस, उसके अंदर बड़ापन पाया जाता है। यानी चौसर नैरो माइंडेड के साथ या तंग दिल के साथ नहीं, बल्कि बड़े लार्जनेस के साथ तंज करता है। फ्रीडम, उसमें आज़ादी पाई जाती है,
श्रूडनेस और बड़ी होशियारी के साथ चौसर ने ये तरीका अख्तियार किया है तंज का। एंड बिनैनिटी, और बिनैनिटी पाई जाती है, यानी बिनाइन कहते हैं नरम को, नरमी को, बट इट लैक्स हाई सीरियसनेस, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि अव्वल दर्जे की या आला दर्जे की संजीदगी बिल्कुल नहीं पाई जाती। यानी 4 चीज़ें पाई जाती हैं चौसर की क्रिटिसिज्म में। लार्जनेस पाई जाती है चौसर की क्रिटिसिज्म में, फ्रीडम पाई जाती है, श्रीवनेस पाई जाती है और बिनैनिटी पाई जाती है, लेकिन बिल्कुल इसके अंदर सीरियसनेस तो बिल्कुल उसकी कमी है। द एलिमेंट ऑफ हाई सीरियसनेस इज फ्रिक्वेंटली फाउंड। नेक्स्ट देखें, इसी को मैंने थोड़ा सा और भी एलेबरेट किया है, थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए कि हाई सीरियसनेस का जो एलिमेंट है वो कसरत से पाया जाता है इन द वर्क्स ऑफ दांते। ये एहसास राइटरों को गुजरे हैं, दांते है, इसके बाद मिल्टन है, इसके बाद होमर है, इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये अपने अपने दौर के लिटरेचर के सीरियस राइटिंग लिखने वाले ये राइटर्स थे। तो मैंने इनके साथ कंपैरिजन किया है कि चौसर जो है हम देखते हैं कि हाई सीरियसनेस का जो हमें पहलू है या वर्क मिलता है किसमें, दांते में मिलता है, मिल्टन में मिलता है, होमर में और विलियम वर्ड्सवर्थ में। द वर्क्स ऑफ दीज सीरीज पोएट्स, और इन तमाम संजीदा शोरा का जो काम था, इज़ अकम्पनीड बाय द स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये बाई के बाद एंड ज़रा एक्स्ट्रा लग गया है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में रूहानी कदरों के साथ जुड़ा हुआ है। बट वी डू नॉट फाइंड सच एलिमेंट ऑफ हाई सीरियसनेस इन चौसर्स आर्ट, लेकिन चौसर्स के आर्ट में हमें इस तरह का कोई सीरियसनेस नहीं मिलती। वी कैन गिव मैनी इलस्ट्रेशंस, हम बहुत सी मिसालें दे सकते हैं फ्रॉम द प्रोलॉग, उसकी किताब द प्रोलॉग से, टू प्रूव दैट चौसर्स होल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट ऑफ ह्यूमरस, कि चौसर का तमाम तर नुक्ता निगाह एक मज़ाह निगारी वाला था। एंड दैट इज़ ह्यूमर इज़ अकम्पनीड बाई आयरनी एंड स्टायर, और ये कि चौसर का जो ह्यूमर है वो जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ी है आयरनी और स्टायर। इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है, चौसर वाज ए मैन ऑफ कैथोलिक या टॉलरेंट स्पिरिट, कि चौसर एक कैथोलिक स्पिरिट का मालिक था, बर्दाश्त करने वाला उसका जो एक जज्बा था वो बहुत ज़्यादा था, गालब था। दैट्स वाई हिज नेचुरल बेंड ऑफ माइंड, यही वजह है कि उनका जो नेचुरल बेंड ऑफ माइंड था, यानी ज़हनी झुकाव जो था, वर्ड टुवर्ड्स ह्यूमर, भी ह्यूमर की जानब था, एंड नॉट टुवर्ड्स स्टायर, और तल्ख किस्म की स्टायर की तरफ नहीं था। अब ये सारा मैंने आपको स्टूडेंट्स कंपैरिजन कर दिया है मुख्तलिफ पोइट्स के, मैंने साथ हवाला दे के चौसर के साथ कंपैरिजन किया है। अब हम उसकी जो किताब है दी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, उसमें से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चौसर के ह्यूमर की, स्टायर की और आयरनी की। यूँ मैं 5-6 करैक्टर्स में से एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि 5-6 करैक्टर्स में से ही आप एग्जांपल्स दे पाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइम भी मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से 5-6 करैक्टर्स भी आपके साथ ये डिस्कशन हो जाएंगी। सो आइए देखते हैं कि हम 5 या 6 चौसर के जो तख्लीक का किरदार हैं उनमें से हम चौसर की ह्यूमर, आयरनी और स्टायर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टायरिकल टोन ऑफ चौसर्स ह्यूमर, और चौसर की ह्यूमर की जो स्टायरिकल टोन है, यानी तंज़िया लहजा, इज़ वेल प्रेजेंटेड, बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया गया है इन द पोर्ट्रेल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, मुख्तलिफ किरदारों की तस्वीर कशी में। मसलन मैंने सबसे पहले नाइट की मिसालें ली हैं, स्क्वायर की, जो कि नाइट का बेटा था, और नाइट और स्क्वायर का यूँ कंपैरिजन भी मुख्तसरन आपके सामने आएगा। द ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, ये नंबर 1 पॉइंट देखें। द ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, स्टायर एंड आयरनी इज़ एविडेंट, और चौसर चूँकि अमेज़ा बनाता है ह्यूमर का, स्टायर का और आयरनी का, वो बिल्कुल वाज़ेह है इन द स्क्वायर्स स्लीपलेस नाइट्स फॉर लव, कि जब वो अपनी मोहब्बत के लिए या अपनी महबूबा के लिए रातें जाग जाग कर गुजारता है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी आयरनी है कि ये एक फ़ौजी है और इसका काम शिवलरी दिखाना है, बहादुरी दिखाना है, दिलेरी दिखाना है, जंगजोई करना है, लेकिन वो अपनी रातें जो है वो स्लीपलेस नाइट्स गुजारता है, किन के लिए? अपनी बिलव्ड्स के लिए। ये आयरॉनिकल है कि हम उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं लेकिन वो करता क्या है, और यही आयरनी होती है कि व्हेन वी एक्सपेक्ट समथिंग बट इट हैपन समथिंग अपोजिट इज़ कॉल्ड आयरनी। और आयरनी का मतलब ये भी होता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आप कर क्या रहे हैं, ये भी आयरनी होती है। या आप हैं क्या और अपने आप को जाहिर क्या करते हैं, ये भी आयरनी होती है। तो ये वेल एविडेंट है स्क्वायर के इस करैक्टर में। अगली लाइन देखिए, मोर ओवर द स्क्वायर्स अनलाइक हिज फादर, कि स्क्वायर जो है अपने वालद के बरअक्स, उसका जो वालद था नाइट था, वो एक आइडियल करैक्टर चौसर ने यहाँ पे पेश किया है कि जैसे एक नाइट को होना चाहिए वो वैसा ही दिखाया गया है कि, लेकिन अपने बाप का बरक्स जो है
वो जो स्क्वायर है फाइट्स बैटल्स, वो जंगें लड़ता है नॉट टू प्लीज हिज मास्टर और गॉड, अपने आका या अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए नहीं, बट टू विन द फेवर ऑफ हिज लेडी, बल्कि अपनी महबूबा के जो लुत्फ़ करम और उसकी जो मेहरबानी है उसको विन करने के लिए, उसकी हमायत हासिल करने के लिए, उसकी फेवर हासिल करने के लिए जंग लड़ी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी महबूबाओं को खुश करने के लिए या अपनी महबूबाओं को विन करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए जंगे लड़ता है और शुजात और बहादुरी के कारनामे सर अंजाम देना चाहता है। द फैक्ट्स ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, और यूँ इस तरह जो 14वीं सदी का चूँकि पोइट था चौसर, उसके जो हक़ाइक़ हैं वो हमारे लिए और भी अम्यूजिंग हो जाते हैं। व्हेन चौसर डिस्क्राइब्स दैम, जब चौसर बयान करता है द स्क्वायर्स लॉक्स ऑफ हेयर, के जो स्क्वायर की बालों की लटें थी, लॉक्स ऑफ हेयर चूँकि वो फैशनेबल ज़्यादा था और उसकी बालों की लटें ऐसी थी, चौसर एक कंपैरिजन करते हुए मेटाफोरिकली बताता है, लुक्ड इट सेल्फ दे वर लेड इन प्रेस, कि जैसे उनको किसी प्रेस में दबाकर बनाया गया, उनकी शेप बनाने के लिए उसे काफ़ी देर किसी प्रेस में डाला गया हो। तो यूँ चौसर जो है मजाक उड़ाने के लिए, ये चौसर जो है वो यहाँ पे इस तरह की तहरीर इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी एग्जांपल्स हम देते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखें। सेकेंडली द स्टाइलिकल टोन ऑफ चौसर्स ह्यूमर, और चौसर्स के जो मजाक की जो एक तंजिया, एक लहजा है, इज़ वेल प्रेजेंटेड, खूब पेश किया गया है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मंक, इस मंक की मंजरकशी में। द मंक आपको पता है ये एक एक्लेसियास्टिकल करैक्टर है, एक रिलीजियस शख्सियत है जिसको चौसर ने निशाना तनकीद बनाया है, लेकिन बहुत माइल्ड अंदाज से। द मॉन्क इज़ नाइदर इंटरेस्टेड इन रिलीजन, ये जो मॉन्क है ना तो मज़हब इंटरेस्टेड है, नॉर इन द स्टडी ऑफ हॉली बुक्स, और ना ही मुक़द्दस किताबों में इंटरेस्टेड है। अब हम एक मॉन्क से एक्सपेक्ट तो यही करते हैं ना कि वो अपने मज़हब में दिलचस्पी शो करेगा, अपना इल्म का दायरा वसी करेगा और मुक़द्दस किताबों की मुताला करके वो मुरीदैन को गाइड करेगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर ही इज़ इंटरेस्टेड इन हॉर्स राइडिंग, बल्कि वो घुड़सवारी में इंटरेस्टेड है, एंड कीपिंग ग्रे हाउंड्स, और उसने ग्रे रंग के शिकारी कुत्ते पाले हुए हैं। सो ये उसकी रिलीजियस पहलू को ज़ाहिर करता है कि मज़हब का एक इम्पॉर्टेंट लीडर है, उसको लीड करना चाहिए, उससे अच्छी एग्जांपल पेश करनी चाहिए, और जो चीज़ें मना हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो ही इज़ रिमोट फ्रॉम रिलीजन, वो मज़हब से बहुत दूर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने निज़ाम का वो एक सरबराह बना हुआ है। ही ब्लंटली एक्सप्रेसेस, नेक्स्ट देखें, ही ब्लंटली, वो साफ साफ एक्सप्रेस करता है इस हेट्रेड, अपनी नफ़रत का, अगेंस्ट द मोनास्टिक रूल, पादरियों से मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको, एंड द वर्सेस ऑफ द हॉली बुक्स, और मुक़द्दस किताबों के आयात को वो जुटलाता है। दैट कंडेम्स हंटिंग, जो कि मजम्मत करती हैं हंटिंग की, क्योंकि मुक़द्दस किताबों में लिखा हुआ है कि हंटिंग जो है वो इस तरह के जो मंक्स हैं उनके लिए ममनू है, लेकिन वो इन ममनुआत को अपनाता है, बल्कि उल्टा वो इन ममनुआत के अपनाने की जो जस्टिफिकेशन देता है वो बहुत, चौसर जो है उसको पॉइंट आउट करता है। इट डज नॉट अप्रूव ऑफ द वर्सेस, मसलन वो उन आयात को पसंद नहीं करता विच ले स्ट्रेस ऑन द क्लिस्टर्ड लाइफ, जो कि इस बात पे जोर देती हैं कि एक मंक को चर्च की बंद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, चर्च में रहकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एट दिस चौसर टॉन्टिंगली ह्यूमरसली रिमार्क्स, लेकिन चूँकि वो इसके ख़िलाफ़ बगावत करता है और इसके अगेंस्ट चलता है, तो चौसर भी जब वो देखता है कि मंक जो है इनकारी है इस तरह की बातों को मानने से, तो चौसर बड़े तंज़ी अंदाज में कहता है, ये मैंने बोल्ड में लिखा है, बोल्ड टाइप में, एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, और चौसर बड़ा टॉन्टिंगली कहता है कि हाँ, वो कहता है जो कुछ वो कहता है मेरे ख्याल में वो सही कहता है। हालांकि चौसर का यहाँ पे ये असल में इस लाइन का मतलब आयरॉनिकल है कि चौसर जब ये कहते हैं कि वो कहता तो सही है, तो असल में चौसर ये कहना चाहता है कि वो बकवास करता है, वो सही नहीं कहता बल्कि गलत बात करता है, लेकिन चौसर उसको आयरॉनिकली लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा है कि वो सही कहता है, हालांकि वो गलत कहता है। थर्डली द रीडर्स कैन फील ह्यूमर एंड स्टायर, ये फील के बाद ऑफ स्टूडेंट्स हटा लीजिएगा, कैन फील ह्यूमर स्टायर एंड आयरनी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चौसर्स द फ्रायर। एक और बहुत ही गलीज़ किस्म का करैक्टर चौसर ने यहाँ पे बयान किया है, और ये भी एक नोबल पिलर यानी एक अहम सतून, एक नेक सतून गिना जाता है चर्च का, लेकिन चौसर ने 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के इस फ्रायर को निशाना तंकीद बनाया, लेकिन माइल्ड अंदाज से। आफ्टर एक्सप्लाइटिंग मैनी यंग वुमेन, कई
औरतों का इस्तेहसाल करके, नौजवान औरतों का इस्तेहसाल करके ये लुटेरा है, इज़्ज़तों का भी लुटेरा है, पैसों का भी लुटेरा है। ही हैज़ मैरिड देम ऑफ, उसने अपने खर्चे से उनकी शादियाँ करवा दी हैं। एंड येट ही इज़ नोबल पिलर ऑफ हिज ऑर्डर, लेकिन फिर भी अपने निज़ाम का वो एक अहम सतून गिना जाता है। चौसर इसको आयरॉनिकली कहता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे स्टूडेंट्स के, इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड इन द सिक, और स्टायर की मजीद स्क्वायर की ये स्क्वायर नहीं था स्टूडेंट्स, ये करेक्टर था हमारा द फ्रायर की मजीद जो है वो मिट्टी प्लीत करने के लिए चौसर कहता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड इन द सिक, कि बीमारों में दिलचस्पी लेने की बजाय द लेपर्स, और कोड़ियों में, कोड़ी जिनको कोड़ यानी जिज़ाम का मर्ज़ लाक हो, एंड डेस्टिट्यूट, और गरीब किस्म के लोगों में दिलचस्पी लेने की बजाय ही रन्स आफ्टर द रिच फोक्स, वो अमीर लोगों के पीछे भागता है। द गुड मर्चेंट्स, अच्छे अच्छे ताजरों के पीछे भागता है। इन कीपर्स, और वो जो सराय के मालक उनके पीछे भागता है। एंड बारमेड्स, और शराब खानों में जो लड़कियां काम करती हैं उनके पीछे ज़्यादा भागता है। फोर्थली देखें, चौसर आयरॉनिकली पॉइंट्स आउट दैट, और चौसर फिर एक और करेक्टर द प्रायरोस है, उसका चौसर आयरॉनिकल एक ट्रीटमेंट हमारे सामने पेश करते हैं। चौसर आयरॉनिकली पॉइंट्स आउट दैट द प्रायरस डस टेक पेन्स, कि प्रायरस मेहनत करती है, तकलीफ़ें उठाती है, मशक्क़त उठाती है, टू एमुलेट रॉयल मैनर्स, शाही तौर तरीके, शाही अदाएँ जो हैं उनको अपनाने में वो ज़्यादा मेहनत करती है। बट शी डज नॉट टेक सीरियस स्टेप्स, लेकिन वो एक संजीदा कदम नहीं उठाती टुवर्ड्स बिकमिंग ए गुड रिलीजियस फिगर, कि वो एक अहम मजहबी शख्सियत बन सके, वो इस जानब बिल्कुल भी नहीं जाती। हर वेरी नेम, उसने अपना जो नाम रखा हुआ है एग्लेंटाइन, यानी वो बड़े दावे से कहती कि उसे एग्लेंटाइन कहा जाए, एग्लेंटाइन पुकारा जाए, तो लेडी एग्लेंटाइन बनना चाहती है वो। हम ये कह सकते हैं कि वो एक क्रिश्चियन नन है, लेकिन वो क्रिश्चियन नन पूरे तौर पे नहीं बनी हुई, बल्कि वो इस तरह के, हालांकि इन नन्स के नाम नहीं होते, वो अपने नाम नहीं रखते, लेकिन ये इसने अपना एक नाम रखा हुआ है एग्लेंटाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर वेरी नेम एग्लेंटाइन शोज़ हर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हर ड्यूटीज़, वो जाहिर करता है कि अपने लैक ऑफ ड्यूटीज़, उसके लैक ऑफ इंटरेस्ट को जाहिर करता है अपने फ्राइज़ में। और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं इस प्रायरस नामी करैक्टर की। मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है इससे पहले, वो वीडियो स्टूडेंट्स, उसका नाम था चौसर्स फीमेल करैक्टर्स। आप इस प्रायरस को मज़ीद समझना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके अंदर मैंने प्रायरस को इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया है, और जितने भी उसके जो आयरॉनिकली जो इख्तलाफात हैं या वो मज़हब से जो दूरी वाले पहलू हैं उनके ऊपर मैंने काफ़ी रोशनी डाली है। पाँचवीं हम एग्जांपल देते हैं चौसर्स की ह्यूमर और आयरनियर स्टायर की। अब फिफ्थली चौसर पॉइंट्स आउट ह्यूमरसली, चौसर ह्यूमरसली पॉइंट आउट करता है एंड सेज दैट व्हेन द अनएजुकेटेड समनर, ये करेक्टर है समनर है जिसकी ड्यूटी लगाई गई की थी कि वो ना गुनाहगारों को और जो जुर्म सिफ्त करने वाले जो लोग थे, मुजरम सिफ्त लोगों को बुलाए, अदालत में कटहरे में ला के उनको पेश करे। लेकिन ये समनर जो है ये इसकी ऊट पटांग हरकतें जो है यहाँ पे चौसर ने आयरॉनिकली बयान की हैं। सबसे पहले तो समनर के जो चेहरे के जो खद्दो खाल और चेहरे के जो उसका जो नैन नक्श हैं, उसके जो फेशियल फीचर्स हैं, चौसर ने वही आयरॉनिकली बहुत डिस्कस किए हैं। तो एक पहलू यहाँ पे ये भी है कि जब ये जाहिल किस्म का जो समनर है इज़ ओवर ड्रंक, शराब पी के टुन हो जाता था, ही लाउडली रिपीट सम लैटिन वर्ड्स, तो ऊंची ऊंची आवाज़ में ये लतीनी जो उसने वर्ड्स कुछ याद कर रखे थे, जो कोटेशनें याद कर रखी थी, जिनको उसने रट्टा मारा हुआ था, वो बोलने लग जाता। ये सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि वो एक हाईली एजुकेटेड मैन है, यानी एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन जब उसके सामने कोई पढ़ा लिखा शख्स आ जाता तो उसकी सारी लाइल्मी और जहालत जब वो बेनकाब हो जाती। बट इट इज़ टायरिकल, लेकिन ये बड़ी ही तंजिया बात है। व्हेन ही चीट्स इनोसेंट पीपल, कि वो मासूम लोगों के ऊपर तो रोब डालता है, चीट करता है उनको। एंड इग्नोर्स द सिंस ऑफ द रिच, लेकिन अमीर लोगों के गुनाहों को नज़रअंदाज करता हु कैन गिव हिम ब्राइब टू कीप हिम साइलेंट, जो उसका मुंह बंद करने के लिए उसे रिश्वत देते हैं। सिमिलरली वी सी स्टाइरिकल एंड आयरॉनिकल एंड ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन, इसी तरह हम तंजिया और आयरनी से भरपूर और मज़ाहिया मंजर कशी देखते हैं ऑफ द करेक्टर पार्टनर। ये पार्टनर जो है ये इसका साथी है, ये दोनों मिलके लुटेरे हैं पैसों के। ही इज़ आल्सो ए स्विंडलर, वो एक धोखेबाज है, एक लुटेरा है। ही इज़ वेरी डिसीटफुल एंड ट्रिकी, बड़ी चालें चलता है, बहुत डिसीटफुल है, बड़ा धोखेबाज है और धोखेदही से लोगों की जेबों से पैसे निकलवाता है। ही कैरिज पार्टन, उसने माफ़ी नामे रखे हुए हैं, अपने एक बर्तन सा उसने लोटा सा पकड़ा हुआ है और उसके अंदर उसने माफ़ी नामे रखे हुए हैं और मजहबी निशानियाँ, रिलीजियस रेलिक्स जो हैं वो उसने रखी हुई हैं। हुज़ ऑथेंटिसिटी इज़ डाउटफुल, और जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनकी जो ऑथेंटिसिटी है
यानी उनकी जो ओरिजिनलिटी है, उनकी जो असलियत है, उनकी जो हकानियत है, वो शक से भरी हुई है कि वाकया ही ये जो दावे करता है कि ये मुक़द्दस मुकाम से लाए गई हैं, क्या ये लाई भी गई हैं या नहीं लाई गई, तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो डाउटफुल है। बट चौसर कॉल्स हिम नोबल एक्लेसियास्ट क्लर्जीमैन, लेकिन चौसर फिर भी उसे एक नेक पादरी और मजहबी शख्सियत करार देता है, आयरॉनिकली कहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल डॉक्टर फजीक की। यहाँ पे एक करेक्टर, आपको पता है कि दो प्रोफेशनल करेक्टर्स भी पेश किए गए हैं, एक लॉयर है और एक डॉक्टर फजीक है। तो डॉक्टर फजीक को भी चौसर ने काफ़ी आयरॉनिकली ह्यूमरसली थोड़ा सा ट्रीट किया है। एंड इस ह्यूमरस बहुत मज़ाहिया है बात है व्हेन वी हियर दैट डॉक्टर फजीक हैज़ बेस्ड इस थेरेपी, कि डॉक्टर फजीक ने अपने इलाज की बुनियाद रखी हुई है इल्म फ़ल्कियात पर। तो चौसर जो है ये बताता है कि जितने भी ये तोहम परस्त किस्म के जो लोग हैं, सुपरस्टिशियस किस्म के जो लोग हैं, उस ज़माने में ज़ाहिर बात है कि लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे और ये लोगों की इस जहालत और सुपरस्टिशंस को ही कैश करता है। डॉक्टर फजीक हैज़ ग्रेट लव फॉर गोल्ड, उसे सोने से बहुत लगाव है, बड़ी चाहत रखता है वो सोने के लिए, और फिर इस चाहत की जिस तरह से वो जवाब पेश करता है वो बहुत मज़ाहिया है। चौसर पासिस आयरॉनिकल रिमार्क्स, और चौसर बहुत तंज़िया जुमला कसता है ऑन डॉक्टर्स जस्टिफिकेशन, इस डॉक्टर की जवाब पर फॉर इज लाइकनेस फॉर गोल्ड, कि वो सोना जो है वो क्यों पसंद करता है। इस डॉक्टर का ये दावा है जी कि सोना जो है वो दिल के लिए अच्छा होता है, कार्डियक डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो सोना पसंद करता है। चौसर मेक्स एन आयरॉनिकल अटैक, चौसर एक तंज़िया जुमला कसता है व्हेन ही टेल्स अबाउट द वाइफ ऑफ बाथ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर द वाइफ ऑफ बाथ है। यहाँ पे मैंने ब्रीफली स्टूडेंट डिस्कस किया है, अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल से सुनना चाहते हैं द वाइफ ऑफ बाथ को, तो मैंने आपको बताया कि मेरी एक पिछली वीडियो है जिसमें मैंने चौसर्स फीमेल करेक्टर्स डिस्कस किए हैं, उनमें मैंने द प्रायरस को भी डिस्कस किया हुआ है और मैंने द वाइफ ऑफ बाथ को भी। आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं इस कैरेक्टर की, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। द वाइफ ऑफ बाथ दैट ऑल आवर लाइफ शी हैड बीन वर्दी वूमन, चौसर उसको बड़ी बाइज़्ज़त खातून करार देता है, हालांकि ये परले दर्जे की बेशर्म किस्म की औरत है, बेहया किस्म की औरत है और गुसीली और चिड़चिड़ी किस्म की औरत है, लेकिन चौसर जो इसको बड़े तंज़िया अंदाज से और आयरॉनिकली कहता है कि बड़ी बाइज़्ज़त खातून थी, क्योंकि चौसर कहता है कि बट शी हैड 5 हस्बैंड्स एट द चर्च डोर, लेकिन वो 5 खामदों की हमराही में चर्च आती है, यानी 5 खामद वो साथ लिए फिरती है। तो अब ऐसी औरत को वर्दी वूमन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चौसर ने बहरहाल ये उसकी खामी पॉइंट आउट की है। बिसाइड्स ए नंबर ऑफ अदर्स इन आर यूथ, और इसके अलावा उसके जो शादियों के किस्से और मोहब्बतों के किस्से जवानी में थे वो बेशुमार और भी हैं। दिस डिस्क्रिप्शन इज़ स्टायरिकल, और ये मंजर कशी बिल्कुल स्टायरिकल है, ह्यूमरस है एंड आयरॉनिकल है एट द सेम टाइम। अब हम स्टूडेंट्स इन तमाम जो सवाल जो हमने जिसका एनालिसिस किया है चौसर की ह्यूमर और आयरनी और स्टायर के, उसके फाइनल कमेंट्स जो हम देते हैं, एक निचोड़ निकाल के हम जो है वो दोबारा इसका लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, बदरजा बाला गुफ्तगू की बुनियाद पर एंड क्रिटिकली एवेल्यूएशन, और क्रिटिकली हमारे जो एवेल्यूएशन की है, वी कैन कंक्लूड, हम नतीजा निकाल सकते हैं दैट चौसर्स ह्यूमर इज़ डोमिनेंटली प्रेजेंट, कि चौसर का जो ह्यूमर है वो गालिब हद तक मौजूद है। चौसर्स एटीट्यूड वाज नॉट डायडेक्टिक, चौसर का रवैया ऐसा लगता है कि जैसे नसीहत भरा नहीं था, बट सेकुलर बल्कि गैर मजहबी सा उसका रवैया था। चौसर्स माइल्ड स्टायर इज़ मेनली डायरेक्टेड, और चौसर की जो माइल्ड स्टायर है वो मेनली डायरेक्टेड थी। डायरेक्ट होता है उसकी सिम्मत जो थी अगेंस्ट रिलीजियस करप्शन, वो रिलीजियस करप्शन के ख़िलाफ़ थी। हिज प्राइमरी एम इज़ टू प्रोवाइड जॉय एंटरटेनमेंट, और चौसर का इब्तदाई मकसद तो यही लगता है कि जैसे वो जॉय और एंटरटेनमेंट फ्राहम करना चाहता है टू हिज रीडर्स, एंड ही डज नॉट एम एट करेक्टिंग द करप्शन ऑफ हिज एज, और ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने दौर की जो बदनवानी थी, करप्शन थी, उसका इस्लाही जज्बा नहीं रखता। ही डज नॉट पोर्ट्रे हिज कैरेक्टर्स, वो अपने किरदारों को पोर्ट्रे नहीं करता विद रिफॉर्मेटिव लफ्ज़ है गालबन, ये सी इसमें ऐड हो गया है, रिफॉर्मेटिव पैशन इस्लाही जज्बे से नहीं, और डायडेक्टिक झील या नसीहत भरे जज्बे से नहीं। नो डाउट देयर इज स्टायर, इसमें कोई शुबा नहीं स्टायर है, बट इट इज़ ऑलवेज फ्रेंडली, लेकिन ये हमेशा फ्रेंडली होती है एंड सिंपैथेटिक और हमदर्दी भरी होती है इस कॉमिक स्टायरिस्ट, वो एक मज़ाहिया स्टायरिस्ट है। है इज़ ऑलवेज जेंटल, चौसर हमेशा जेंटल होता है, नरम दिल है, सेल्डम माइल्डली स्वीयर, कभी कभी हल्का सा तल्ख हो जाता है, एंड नेवर सेवेज, लेकिन कभी सेवेज नहीं बनता, कभी वैशी नहीं बनता, कभी वैशियाना अंदाज से तंज नहीं करता। अकॉर्डिंग टू अदर क्रिटिक नेमली ह्यूज वॉकर, यह मैंने हवाला दिया ह्यूज वॉकर का, उसने एक बार कहा था कि क्या कहा था, द प्रिवेलिंग स्पिरिट इज़ नॉट एट ऑल स्टायरिकल, कि चौसर का जो गालिब एक जज्बा है, स्पिरिट है,
वो बिल्कुल भी तंज़िया नहीं है, बट ह्यूमरस बल्कि मज़ाक पर मबनी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये जो आज की वीडियो है इसमें मैंने उर्दू के साथ इसकी वजाहत की है और मेन मकसद इसका आपके पॉइंट्स क्लियर करना, आपके थॉट्स क्लियर करना और आपको बताना कि किस तरह से जो है ह्यूमर जो है, आयरनी और स्टायर जो है चौसर उसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली कि ये सारा मटेरियल जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी जो PDF फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वक्त ज़रूरत जो आपके काम आ सके। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।